एक हैं। उधर दिल्ली में लगातार 2 दिन तक वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जहां AQI 411 रहा। दिल्ली में ई बस और CNG से चलने वाली बसों को छोड़कर अंतर्राज्यीय बस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, 4 पहिया वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली में फिलहाल बहुत से मुद्दे हैं जो प्रज्वलंत है। अगर हम प्रदूषण की बात करें तो वो एक मुद्दा है, यमुना मैया में प्रदूषण की बात करें तो वो एक मुद्दा है। तो आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ST मोर्चा के सह प्रभारी कमांडो सुरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू बहन जी, नमस्कार सभी पत्रकार साथियों और जो है ना दर्शकों को। सर, दिल्ली में फिलहाल बहुत से मुद्दे चल रहे हैं। प्रदूषण अभी सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है, इस पर सियासत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। AQI लेवल लगातार 400-500 पहुंच रहा है। ग्रैब 3 भी अब लागू कर दिया गया है। तो किस तरीके की व्यवस्था आप समझते हैं होनी चाहिए राजधानी दिल्ली में? ये जो प्रदूषण का मुद्दा है, ये लगातार जो है ना, जब से अरविंद केजरीवाल सत्ता में आया है, पहले दिन से हर साल से यही कह रहा प्रदूषण को ख़त्म करूँगा। पंजाब में पराली जल रही है इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा। जब पंजाब में सरकार आ गई तो पंजाब का नाम लेना बंद कर दिया और तरह तरह की जो है ना बातें करते हैं। जो मजबूती के साथ इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कोई ऐसी योजना बना के, वो ऐसी कोई भी योजना आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और जितना भी चला है वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा। पीछे यहाँ नई दिल्ली के अंदर बनाया, आगे प्रदूषण समूह ऊपर हवा खींचेगा, वो एक दिन नहीं चला है। खाली रोड के ऊपर गाड़ियाँ घुमाते हैं ताकि लोगों को देखे गाड़ी घूम रही है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। जो बजट है पूरे बजट का जो ना आम आदमी पार्टी जो ना गबन कर रही है और लोगों को जो है ना, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से जो है ना पता नहीं अनेकों मौत होती हैं पर उसका आंकड़ा नहीं आता है। ये बहुत बड़ा जहर है और इससे जो ना छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके जीवन के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है। परंतु अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और सर, अगर यमुना की बात की जाए तो हर साल दावे किए जाते हैं कि यमुना की सफाई करवाई जाएगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी एक दावा करती है कि अरविंद केजरीवाल अपने सभी पार्टी लीडर्स के साथ यमुना मैया में डुबकी भी लगाएंगे। तो ऐसे दावों के बीच फिलहाल तस्वीर साफ है कि अभी भी जो टॉक्सिक फोम है वो जमा हुआ है यमुना नदी में। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हर साल की तरह ये समस्या भी फिलहाल दिल्ली में बनी हुई है? 12 साल से अरविंद केजरीवाल डुबकी लगवा रहा है दिल्ली वालों की। अगले साल डुबकी लगवा दूंगा, अगली प्लानिंग में डुबकी लगवा दूंगा। मैं भी साथ था, मैं देख रहा हूँ 2000 करोड़ रुपए सालाना जो है ना इसके जमुना मैया की सफाई के नाम के जो है ना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। और मैं बिल्कुल पुख्ता सबूत और पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैं पिटीशन कमेटी का चेयरमैन था, उस समय मैंने यमुना मैया की सफाई का केस जो है ना मैंने उगाड़ा था और उसमें सुनवाई शुरू की थी। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा। जमुना मैया में अनेकों गंदे नाले उसके अंदर आके गिरते हैं और गंदे नाले गिरने की वजह से आप जो आगे पानी आता है वो सारा का सारा गंदा नाला बन के आता है। दूसरा जो ना जिस तरीके से काम करना चाहिए, यमुना की सफाई के लिए काम करना चाहिए और यमुना के पानी के ऊपर काम करना चाहिए। जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना उसकी कैपेसिटी के आधार के ऊपर काम नहीं कर रहा और बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लांट जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो तो काम नहीं कर रहे। जल बोर्ड का आप लोगों ने देखा कितना बड़ा घोटाला शामिल हुआ है। सब ये जो ना जल बोर्ड ही इन कामों को कर रहा है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर पंजाब से पानी छोड़ दिया जाए, क्योंकि SYL का पानी आना हरियाणा का भी पानी है, दिल्ली के हिस्से का पानी भी है और राजस्थान के हिस्से का भी पानी है। वो पानी जो है ना यमुना मैया के रास्ते से होके अगर वो पानी आगे बहेगा, राजस्थान के हिस्से का जो पानी जाएगा, तो यमुना मैया तो अपने आप ही साफ है। मैली तो इन्होंने कर रखी है। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। DDMA की बैठक में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। DMRC द्वारा सरकारी कार्यालयों के लिए अलग अलग समय निर्धारित करने पर भी विचार किया गया। ग्रैब 3 को लेकर LG ने कहा कि इसे 1 नवंबर को ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन ग्रैब का समर्थन करने में माननीय मुख्यमंत्री को 15 दिन लग गए। LG ने कहा कि वे सरकार से उम्मीद करते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दूसरे उपायों पर भी काम करेंगे।
वाराणसी में देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। मां गंगा किनारे 84 घाटों पर 11 लाख दिए जलाए गए। 8 घाटों पर करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। आसमान सतरंगी नजर आया। लेजर शो ने सबका मन मोह लिया। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते